अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद बिलाल। आज मैं आप लोगों को एमएस एक्सेल में इफ़ का जो फंक्शन है, एक लॉजिकल दो फंक्शन और भी हैं, एंड और, ये दो लॉजिकल फंक्शन हैं। इन दोनों को इफ़ में कंबाइन करने की कोशिश करूँगा और आप लोगों को समझाने की आप लोगों को कोशिश करूँगा। तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से ये डिस्कस किया था कि ये जो इफ़ का फंक्शन है, ये कब, कैसे और क्यों इस्तेमाल किया जाता है, इसके लिए किन किन चीज़ों की, कितने क्राइटेरिया की ज़रूरत होती है। इफ़ के लिए जस्ट एक क्राइटेरिया की ज़रूरत होती है, ठीक है, पास या फेल। रिज़ल्ट हमें देगा पास या फेल, गुड, बैड, यस, नो, ये हमें रिज़ल्ट देगा, लेकिन क्राइटेरिया हमने सेट करना है। फ़र्ज़ करें एक स्टूडेंट है, उसके 40 या ग्रेटर देन 40 मार्क्स हैं तो वो पास, लेस देन 40 मार्क्स हैं तो फेल। यहाँ पर हम सिंपल सा फार्मूला लगाते हैं इफ़ का। इक्वल टू इफ़, सेल सेलेक्ट किया टेन्योर वाला, पहले मैं बता रहा हूँ आपको, सिंपल से टेन्योर की बेस पर यहाँ पर रिज़ल्ट निकाल रहा हूँ। ये क्या होना है कि चाहिए, ग्रेटर देन या इक्वल टू 5, कॉमा लगाया, फिर डबल कोट्स में ओके, इफ़ वैल्यू ऑफ ट्रू ओके, वैल्यू ऑफ फॉल्स नो, ब्रैकेट एंड क्लोज करके एंटर प्रेस किया तो रिज़ल्ट उसने हमें दे दिया। अब देखें टेन्योर में, डिपार्टमेंट को नहीं देखना, टेन्योर में देखें जिनकी सर्विस उस कंपनी में 5 साल या 5 साल से ऊपर है, वो उसे प्रमोशन के अहल समझ रहे हैं। जो लेस देन 5 ईयर हैं उनको वो नो कर रहा है, ठीक है। जिस तरह देखें यहाँ पर 4 3 है, इनको नो कर रहा है। नीचे भी एडमिन डिपार्टमेंट का 4 है, उसे भी नो कर रहा है, ठीक है ना। ये एक फंक्शन है सिंपल इफ़ का। अगर हम इसके साथ अगर हमारे पास क्राइटेरिया ये 2 हों या 2 से ज़ायद हों तो हमने कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करना है इफ़ के साथ, वो है एंड के फंक्शन ये है कि अगर हमने जो क्राइटेरिया सेट किया हुआ होगा, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, जितने भी क्राइटेरिया हमने सेट किए हुए होंगे, वो अगर वो क्राइटेरिया एक दूसरे को मीट करते होंगे तो ही वो रिज़ल्ट ओके देगा, अदरवाइज़ नहीं देगा। तो ही वो ओके करेगा, अदरवाइज़ नो कर देगा। जिस तरह देखिए मैंने यहाँ पर एंड के फंक्शन के लिए 2 क्राइटेरिया सेट किए हुए हैं कि टेन्योर में मैंने लिखा हुआ है इक्वल टू या ग्रेटर देन 5 तो ओके आ जाना चाहिए, और डिपार्टमेंट में मैंने लिखा हुआ है एडमिन डिपार्टमेंट। ऐसा इम्प्लाई जो एडमिन डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखता हो और उसकी सर्विस 5 साल से ज़ायद हो चुकी हो तो वो प्रमोशन के अहल है। और ये एंड का फंक्शन जो है, इसमें दोनों जो कंडीशंस क्राइटेरिया हैं ये लाज़िम और मलज़ूम हैं। इन दोनों का आपस में हर हाल में मिलना ज़रूरी है। अगर ये इनमें से एक भी मीट नहीं करती, यानी कि 5 तो मीट करता है, एडमिन डिपार्टमेंट मीट नहीं करता तो वो नो कर देगा। ये फार्मूला अप्लाई करते हैं, फंक्शन अप्लाई करते हैं, इक्वल टू इफ़, ब्रैकेट क्लोज, लॉजिकल ब्रैकेट इन, लॉजिकल टेस्ट में हमने एंड का फंक्शन लिख देना है, ठीक है। एंड ब्रैकेट स्टार्ट, आप लॉजिकल 1 लिखेंगे, ये टेन्योर का सेल सेलेक्ट करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 5, कॉमा लगाएंगे, दूसरा लॉजिकल हम देंगे डिपार्टमेंट वाला, इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, ये किसके बराबर होना चाहिए, एडमिन डिपार्टमेंट के ऊपर लिखा हुआ है, इक्वल टू डबल कोट्स में एडमिन डिपार्टमेंट लिखेंगे, डबल कोट्स में एडमिन डिपार्टमेंट, DPTT डबल कोट्स बंद, ब्रैकेट बंद। अगर यहाँ पर हमें तीसरा भी लॉजिकल हमारे पास होगा, तीसरे भी क्राइटेरिया सेट किया हुआ होगा तो कॉमा लगाकर आगे लगाएंगे, अदरवाइज़ ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। आप जैसे कॉमा लगाएंगे उसके बाद हमारा जो है ना वो इफ़ वाला फंक्शन जो है ना वो अप्लाई होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो अगर वैल्यू ठीक है तो डबल कोट्स में ओके, अगर गलत है तो डबल कोट्स में नो, ठीक है ना। डबल कोट्स क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस करेंगे, वो हमें उसने जवाब दे दिया कि हम एडमिन डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखता है, 8 साल गुजर चुके हैं, ये प्रमोशन के लिए अहल है, ओके कर दिया, इस केस को उसने ओके कर दिया। अब इसको, इस रेंज को सिलेक्ट करके कंट्रोल D प्रेस करेंगे तो आपका फार्मूला सब के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, फिर वो उसको जवाब भी आपका दे देगा। यानी सेल डिपार्टमेंट से है 7 ईयर उसकी सर्विस है, नो कर रहा है क्योंकि दोनों मीट नहीं कर रहे। परचेज नहीं, एक तो मीट कर रहा है, दूसरा मीट नहीं कर रहा,
ठीक है ना। परचेज डिपार्टमेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट, एडमिन डिपार्टमेंट भी है और 5 साल है ओके कर रहा है। यहाँ नीचे देखें एडमिन डिपार्टमेंट है, एक तो मीट कर रहा है लेकिन दूसरा मीट नहीं कर रहा है, 4 साल कर रहा है, तो उसको क्या कर रहा है, नो। ठीक है, तो ये हमारा जो है ना मतलब वो हमें रिज़ल्ट उसने दे दिया है कि वो जो एडमिन डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं उसकी सर्विस 5 साल से ज़ायद हो चुकी है तो वो प्रमोशन के अहल हैं। ठीक है, सेल डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखता है, उसकी 7 ईयर सर्विस है, एक तो मीट कर रहा है लेकिन दूसरा क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा, लिहाजा नो। अब हम इस फार्मूले को जो है ना ख़त्म करते हैं, इसके साथ दूसरा फंक्शन जो है ना वो अप्लाई करने की ट्राई करते हैं। ठीक है, दूसरा है और का फंक्शन। और बेसिकली लफ्ज़ नाम से ही जहर है कि अगर ये वाला हमारा पहला क्राइटेरिया मीट नहीं करता या दूसरा करता है तो ओके कर दें, एक नहीं करता तो दूसरा अगर करता है तो ओके कर दें। जिस तरह यहाँ पर मैंने लिखा था एंड के फंक्शन में कि हमारा यानी कि टेन्योर का हमारा जो क्राइटेरिया है वो अगर मीट नहीं करता, एडमिन डिपार्टमेंट मीट कर रहा है तो उसे दे देना चाहिए, लेकिन नहीं, उन्होंने एंड के फंक्शन में उसने कहा दोनों ही मीट करने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर लगाएंगे इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट स्टार्ट। ठीक है ना, टेन्योर ग्रेटर देन होना चाहिए 5 के, इक्वल टू या ग्रेटर देन 5 के, कॉमा लगाएंगे, फिर हमारा एडमिन डिपार्टमेंट सेल सेलेक्ट करेंगे, ये किसके बराबर होना चाहिए, ये सेल किसके बराबर होना चाहिए, एडमिन डिपार्टमेंट के। ओ डबल कोट्स में आएगा, डबल कोट्स इक्वल टू डबल कोट्स एडमिन डिपार्टमेंट। ठीक है, एडमिन डिपार्टमेंट ब्रैकेट डबल कोट्स क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, फिर कामा लगाएंगे, इफ़ वाला फंक्शन आ जाएगा, वैल्यू इफ़ ट्रू इन्वर्टेड कामाज में ओके, कॉमा लगाएंगे, वैल्यू इफ फॉल्स इन्वर्टेड कामाज में नो, ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस करेंगे तो वो दोनों मीट कर रहे हैं ना, 8 भी है और एडमिन डिपार्टमेंट भी है। अब देखिएगा नीचे कि इस रेंज को सिलेक्ट करके कंट्रोल डी, अब देखिए 7 वाले डिपार्टमेंट तो सेल है लेकिन उसका टेन्योर 7 है, उसे ओके कर रहा है। यानी कि वो पहले बता दिया था मैंने कि अगर हमारा एक क्राइटेरिया मीट नहीं करता तो दूसरा अगर करता है तो ठीक है, उसे प्रमोशन दे दें। अब परचेज़ के डिपार्टमेंट में भी इसी तरह ही है, अब अकाउंट के डिपार्टमेंट में भी इसी तरह ही है कि अकाउंट तो मीट नहीं कर रहा लेकिन उसका टेन्योर मीट कर रहा है। एडमिन डिपार्टमेंट में दोनों मीट कर रहे हैं, सेल डिपार्टमेंट में दोनों नहीं मीट कर रहे, परचेज़ डिपार्टमेंट में दोनों मीट नहीं कर रहे, अकाउंट डिपार्टमेंट में भी इसी तरह ही है 6-4। अब देखें यहाँ पर एडमिन डिपार्टमेंट तो है लेकिन उसकी टेन्योर जो है ना वो 4 साल है। ठीक है, कितना है, 4 साल है, तो लिहाजा वो ओके कर रहा है क्योंकि एक क्राइटेरिया उसके साथ मीट कर रहा है। ठीक है, इसीलिए उसने उसको ओके कर दिया है। ये इफ़ एंड और का फंक्शन था जो समझाने की मैंने कोशिश की है। उम्मीद है आप लोगों को समझ थोड़ी बहुत आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ हासिल करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।